बढ़ते आगे, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का दायित्व हरीश रावत छोड़ना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से हाईकमान से वो बात करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस को मजबूत करने पर उनका फोकस रहेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और AICC के महासचिव हरीश रावत अब पंजाब प्रदेश प्रभारी का प्रभार छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए पोस्ट कोविड इफेक्ट को मुख्य वजह बताया है। इसके अलावा साल 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव में वो उत्तराखंड में अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का दायित्व हरीश रावत छोड़ना चाह रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? हरीश रावत कांग्रेस प्रभारी का जो पद उन्हें दिया गया है उसे छोड़ने की इच्छा यहां पर व्यक्त करते हुए नजर आए। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को भी उन्होंने वजह बताया है। क्या जानकारी? देखिए, हरीश रावत काफी एक्टिव नेता हैं और जिस उम्र के पड़ाव में हैं वो उनको देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि उनके अंदर एक थकान या इस तरह की बात करने का अनुभव या ये सारी चीजें सामने आए। लेकिन उन्होंने ये बात क्यों कही है ये वही बता सकते हैं। कुल मिलाकर के जिस तरह से हरीश रावत लगातार पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस के विकास को लेकर के लगातार लोगों से मिल रहे हैं और उनको देख करके बाकी के जो युवा नेता हैं कांग्रेस के अंदर, वो लोग भी बार बार यही बात करते हैं, यही चर्चा करते हैं कि हरीश रावत उम्र के इस पड़ाव में भी इतने एक्टिव नेता हैं और वो लगातार जिस तरह से भ्रमण कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, ऐसा संभवतः हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन कुल मिलाकर के जो हरीश रावत ने अपनी बात कही है और पंजाब के मुद्दे को लेकर के हालांकि वो लगातार सभी लोगों को समझाने में जुटे हैं। जो लोग नाराज हैं उन सबको एक साथ एकजुट एक मंच पर लाने की कवायद में जुटे हैं। लेकिन हरीश रावत ने ये जो हवाला दिया है, ये कहा है कि अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। संभवतः ये बात सही भी हो, लेकिन उनके इस बयान के बाद लगातार चर्चाएं हो रही हैं। सभी लोग इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि आखिर हरीश रावत ने ऐसी बात क्यों कही है और क्यों प्रभारी का पद छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब असम में वो प्रभारी थे, असम की भौगोलिक स्थिति अलग रही है। असम में वो एक एक एरिया में घूमते रहे, प्रचार करते रहे, पार्टी संगठन को एकजुट करते रहे, सारे लोगों को एक साथ लेकर के वो चलते रहे चुनाव के दौरान। अब पंजाब का की जो भौगोलिक स्थिति है वो असम से काफी अलग है, उत्तराखंड से नजदीक है। वो वहां पर बार बार जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, दौरा कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने इस बात को लेकर के ये कहा है कि क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और वो उत्तराखंड पर फोकस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए, सभी लोगों को एक साथ लेकर के एक मंच पर बिठाया जाए, जो नाराजगी आपस में है एक दूसरे के उसको दूर किया जाए। तो वो मेन फोकस करने वाली जो बात है वो उत्तराखंड में फोकस करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि क्योंकि 2022 में उत्तराखंड में चुनाव है तो सारा का सारा वो केंद्र बिंदु यहीं पर बनना चाहते हैं। यही वजह है कि वो ये बात कह रहे हैं, जैसा कि मैं मानता हूँ। कुल मिलाकर के देखिए, हरीश रावत पंजाब के मुद्दे को लेकर के पहले भी उन्होंने इस मामले को सुलझाया था, जब वहां पे तमाम नाराजगी सामने आई थी, लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। और कल भी जो पंजाब के नेता यहाँ आए थे उनको भी उन्होंने यही समझाया है और उनसे कहा है कि पार्टी को, संगठन को आगे बढ़ाना है, सभी लोग एकजुट होकर के एक साथ चलें और आपसी समन्वय में अगर कहीं प्रतिद्वंदता की स्थिति है और कहीं एक दूसरे की बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो सभी लोगों को बिठा करके एक साथ समझाया जाएगा। और सब लोगों को यही कहा है कि फोकस सबका यही रहे कि कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, कांग्रेस के साथ मिलकर के चलना है। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कह दी है कि वो चाहते हैं, वो हाईकमान से अपनी बात रखेंगे कि वो अब पंजाब के प्रभारी पद से उनको कार्यमुक्त कर दिया जाए। और वो चूंकि स्वास्थ्य उनका खराब रहता है, ज्यादा वो दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं और वो खाली उत्तराखंड में फोकस करना चाहते हैं और इसलिए वो पंजाब में जो प्रभारी का पद है उनके पास है वो छोड़ना चाहते हैं। जी अजय, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से हरीश रावत की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी पैठ वो रखते हैं,
ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, लोगों के बीच में उनकी अच्छी पकड़ भी है। और अब जिस तरीके से कांग्रेस अपनी ज़मीन तलाश रही है उत्तराखंड में, और लगातार देखने को मिल रहा है कि हरीश रावत भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं जब भी उत्तराखंड का जिक्र होता है। तो जिस तरीके से वो पंजाब की जिम्मेदारी से अगर मुक्त हो जाते हैं तो क्या उत्तराखंड के लिए वो अपना योगदान और ज़्यादा बड़े स्तर पर दे पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए साहिल, जिस तरह से हरीश रावत का एक व्यक्तिगत उनकी अपनी एक छवि है, उस छवि को सभी लोग स्वीकार करते हैं, चाहे विपक्ष के नेता हों या उनके पार्टी के जो नेता हैं, विरोधी जो है, वो भी इस बात को मानते हैं कि हरीश रावत जैसा व्यक्तित्व मिलना बहुत मुश्किल है। हरीश रावत जिस कद के नेता हैं, जिस तरह से वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर के बड़े पदाधिकारियों के साथ एक साथ उसी तरह मिलते हैं जैसा कि किसी को ये अंदाजा नहीं होता है कि उनका पद बड़ा है या वो एक छोटे कार्यकर्ता के तौर पर आए। तो पार्टी के लोग भी उनको बहुत मानते हैं और आम जनता के बीच में भी जो समय समय पर मिलना उनका, कहीं पर भी अब गाड़ी से उतर जाते हैं, किसी के घर भी चले जाते हैं, कहीं पर भी किसी दुकान में चले जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो जिस तरह का उनका एक नेचर है वो अलग तरह का नेचर है और यही वजह है कि आम जनता में, लोगों में उनकी स्वीकार्यता अलग ज्यादा है। हालांकि राजनीतिक बात अलग है कि जनता उनको चुन करके सत्ता में भेज रही है या नहीं भेज रही है, या पिछले चुनाव में उनकी हार हुई है, लेकिन उसके बावजूद, चुनाव के बावजूद भी हारने के बाद हरीश रावत लगातार जनता के संपर्क में है, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और अपनी एक अलग उन्होंने छवि बना दी है। इस छवि को दूसरे रूप में दूसरे लोग अपने अंदर ढालना चाह रहे हैं, लेकिन और कोई इस तरह के छवि को नहीं पा रहा है। कुल मिलाकर के हरीश रावत एक अलग नेचर के नेता उत्तराखंड में है और उनके जैसा फिलहाल कोई नेता अलग, जिस तरह का वो काम करते हैं, जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, जिस तरह से उनकी गतिविधियां हैं, ऐसा और किसी के पास नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के यही है कि उम्र के इस पड़ाव में है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, फोकस वो उत्तराखंड को करना चाहते हैं, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 2022 में चुनाव है, काफी कम समय है और पार्टी ने उनको उत्तराखंड में भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि वो चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं और उनको पार्टी की रणनीति के तहत पार्टी की जो योजनाएं हैं उसको जनता तक कैसे पहुंचाना है, सभी लोगों को एकजुट कैसे करना है, ये सारे काम करने हैं। तो जाहिर है कि अगर उनके पास समय रहेगा, उनको और कहीं नहीं जाना होगा, सिर्फ उत्तराखंड पर ही फोकस करना होगा, तो वो ज्यादा समय देंगे और संगठन को भी मजबूत बनाएंगे, पार्टी की जो रणनीति है उसको भी जनता तक पहुंचाएंगे। जी चलिए अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से हाईकमान से बात हरीश रावत करने वाले हैं और पंजाब का जो प्रभार उन्हें सौंपा गया है उससे वो मुक्त होना चाहते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।